नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज दो बड़े अपडेट हैं। अपन उसके बारे में बात करते हैं जो रीट भर्ती को लेकर है। पहला अपडेट तो ये है कि आपकी जो रीट भर्ती की मुख्य परीक्षा है वह कब तक होने की संभावना है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो आपके रीट मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए कुल कितने पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इन दो मुख्य चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं वो रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इन तो तीन टॉपिक को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में कि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दी है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इनकी गवर्नमेंट की तरफ से रीट भर्ती के लिए तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि अभी हाल ही में आरएसएसएमबी ने 70 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आपके तृतीय श्रेणी एग्ज़ाम शामिल नहीं है। और उम्मीद है कि रीट परिणाम के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएगी। यानी कि जो आपके रीट पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद जो आपका मुख्य परीक्षा का डेट जो है वो घोषित की जाएगी। और आप ये मानकर चल सकते हैं कि दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून 2026 तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। इसमें 68 भर्ती परीक्षाओं की तिथि और परिणाम की तारीख भी शामिल है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल फिलहाल इस कैलेंडर में जारी नहीं किया है। ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि बेरोजगार अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछले शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में हुई थी। परीक्षा में करीब 14,75,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 8 लाख अभ्यर्थियों ने रीट की पात्रता हासिल की। वहीं भर्ती 48,000 पदों पर हुई। ऐसे में पिछली पात्रता परीक्षा का लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों और अभ्यर्थी भी नई परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अपन ये मानकर चलते हैं कि जो आने वाली आपकी रीट मुख्य परीक्षा है वो या तो आपके नवंबर दिसंबर या 2026 में होने की ये संभावना है। और बहुत ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 2026 में हो, क्योंकि जो आरएसएसएमबी का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास टाइम और डेट है नहीं। और फिर भी अगर आरएसएसएमबी कुछ करेक्शन करके आपको अगर पहले डेट और टाइम देती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके 2026 के आसपास आपको नई रीट देखने को मिल सकती है। आगे अपन बात करें कि रिक्त पदों लेवल 1 के 21,000 और लेवल 2 के सेकंड ग्रेड पर पिछली भर्ती हुई थी, लेकिन इस बार जो भर्ती हो रही है उसमें रिक्त पदों की अभी तक गणना नहीं की गई है और भर्ती की मांग जो है वो बड़ी हो रही है। लेकिन अगर अपन माने कि कितने पदों पर भर्ती हो सकती है तो अब तक जो रिक्त पद है वो लगभग 23,000 के आसपास चल रहे हैं। उसके अलावा जो अगर इंग्लिश मीडियम वालों की ज्वाइनिंग हो जाती है तो 18,000 पद आप ये और जोड़ दीजिए। अगर उससे पहले अगर डीपीसी भी हो जाती है तो 10,000 पद और जोड़ सकते हैं। मतलब आप कम से कम 50,000 के आसपास आपके पद रिक्त हो जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट 50,000 पदों पर भर्ती न करके अगर 35 से 40,000 पदों पर भी भर्ती करती है तो आपके लगभग 35 से 40,000 पद आपके पास होंगे। उसके अलावा अपन सर्वाधिक जो पद करें वो लेवल 1 और लेवल 2 में लगभग आसपास ही रहने वाले हैं, यानी कि 15,000 16,000 के आसपास आपके लेवल 1 में पद रहने वाले हैं। जबकि लेवल 2 की मैं अगर बात करूँ तो समथिंग इतने ही पद आपके लेवल 2 में रहने वाले हैं या कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आगे अपन बात करते हैं कि बोर्ड को अब तक सरकार की ओर से अधिकृत आदेश नहीं मिला, यानी कि रीट परीक्षा को लेकर यानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत आदेश नहीं मिला, सिर्फ ये मौखिक घोषणा हुई है। और जब तक आदेश नहीं मिलता तब तक आपकी रीट विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बहुत कम है। जबकि अपने राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है उपचुनाव के कारण। आगे अपन बात करें कि राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मौखिक रूप से 2024 में नोडल एजेंसी तो बना दिया, लेकिन अब तक उसे अधिकृत आदेश नहीं मिले। इधर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीट के आयोजन पर इस वजह से नहीं पड़ेगा कि रीट एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अपन बात करें प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना शुरू नहीं की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग भेजी जाएगी। यानी कि अभी तक इनकी ओर से वो कोई रिक्त पदों की गणना नहीं की गई। रिक्त पद आपको मैं बता चुका हूँ कि लगभग 35 से 40,000 आपके आने वाली भर्ती है, जबकि रिक्त पदों की संख्या 50,000 के आसपास चली जाएगी। आगे अपन बात करें कि
अशोक चौधरी जो कि आपके प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ, उनका कहना है कि बेरोजगार अभ्यर्थी लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को रीट पात्रता परीक्षा की तिथि निर्धारित करने के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि भी चयन बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा शेड्यूल में खाली स्लॉट में निर्धारित करनी चाहिए। मतलब अपन एग्जाम का तो ये मान कर चलते हैं कि कम से कम आपके नवंबर दिसंबर के आसपास एग्जाम होने की संभावना है, या फिर आपके ये 2026 में होने की संभावना है। इससे पहले आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।